बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज लोग हम पढ़ने वाले हैं घटाओ। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। आज हम बेसिक से सीखेंगे घटाओ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सब्सट्रैक्शन। तो हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर और सीखते हैं कुछ नए नए सवाल। तो स्टार्टिंग में हम धीरे चलेंगे, बाद में हम थोड़ी स्पीड से सवाल करेंगे। तो चलिए करते आज का वीडियो हम स्टार्ट। देखिए बच्चों, जैसे मैंने कोई संख्या ली 4 5 3 2, इसको घटाना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ऊपर क्या है 5, नीचे क्या है 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हम नीचे वाली संख्या देखेंगे। तो नीचे क्या है 3, 3 के अगली संख्या क्या आती है 4 और 5। 5 पे आके हम रुक जाएंगे, क्यों रुकेंगे, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करना है। तो 1 और 2 आया तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो नीचे क्या है 2, 2 की अगली संख्या 3 4, कितना होगा 1 और 2, तो 2 अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 6 5 2 3 माइनस। देखिए बच्चों, यहां पर ऊपर वाले डिजिट देखो क्या है 5, 5 में से 2 माइनस करना है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो नीचे जो डिजिट रहती है उससे अगले वाली संख्या अपन बोलेंगे। कहां तक बोलेंगे 5 तक। क्यों, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करना। तो 2 के अगली डिजिट क्या होती है 3 4 5, 5 पे आके एंड कर दो। देखो 1 2 3 एज इट इज। उसके बाद क्या है 6 में से 3 माइनस करना है। तो 6 में से 3 के अगले डिजिट क्या हो जाएगी 4 5 6, 1 2 3, तो 3 एज इट इज। आया इतना समझ में। अगला क्वेश्चन 9 4 3 2 1 3 घटाना है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 के अगले डिजिट क्या हो जाएगी 3 में से 2 घटाएंगे तो 2 के अगली डिजिट क्या होती है, या 2 के अगली संख्या क्या होती है 3। तो 1 लिख देंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 के बाद क्या आता है 2 3 4, 4 पे आके रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे। तो 1 2 3, 3 बचा तो ये 3 ले लिए। उसके बाद 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 की अगली संख्या बोले। 3 के बाद क्या आता है 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 आया तो 6 यहां लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 6 7 3 2 5 माइनस। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 के अगले डिजिट 4 5 6 7, 1 2 3 4 4। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 के अगले डिजिट 3 4 5 6, 1 2 3 4 4। फिर 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 के अगले डिजिट क्या हो जाएगी 6 7 8 9, 1 2 3 4 4। आया इतना समझ में। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कोई सवाल ले लेते हैं। 9 6 3 2 4
3 घटाना है, 3 में से 2 गया, 2 के अगले डिजिट क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी 3 मतलब 1। 6 में से 4 माइनस करेंगे, 4 के बाद 5 6 2, उसके बाद 9 में से 3 माइनस करेंगे, 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 6 बचा तो 6 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 5 3 2 1 4 माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे, 2 के अगले डिजिट 3 मतलब 1 बचा 1। 5 में से 1 माइनस करेंगे, 1 के अगले डिजिट 2 3 4 5, 5 पे आके एंड करना। क्यों एंड करना है, क्योंकि 5 में से 1 माइनस करना, तो 1 2 3 4 जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे, 4 के अगले डिजिट 5 6 1 2 तो 2। इतना आया समझ में, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब हासिल वाले सवाल सीख लेते हैं। देखो बच्चों 9 4 3 2, 9 7 4 5। अब ध्यान से देखना बच्चों, देखो अगर ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो, वापस से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटी इसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा कैसे बनाएंगे, यहां से एक उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 और यहाँ कितना बच जाएगा, 3 में से 1 कम हुआ तो 2। अब 12 में से 9 माइनस करेंगे तो फिर वही 9 के आगे वाली संख्या क्या आती है 10 11 12, कितना होगा 1 2 3, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने कितना 3। उसके बाद 2 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 क्या है छोटा है तो इसको बड़ा बनाएंगे, एक उधार ले लिया तो क्या हो जाएगा 12 और यहाँ कितना 4 में से 1 कम हो जाएगा तो 3। अब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 के आगे वाली संख्या 8 9 10 11 12, 12 पे आकर रुक जाएंगे क्योंकि 12 में 7 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5। फिर 3 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 क्या है छोटा है। यहां पर गलती ये नहीं करना है कि 14 में हासिल लगा दो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 14 में हासिल बना देंगे। अभी 4 का कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि 3 अपन ने क्या करा है, यहां से एक उधार ले लिया तो 4 में से 1 चला जाएगा, कितना 3 ही बचेगा। तो अपन हासिल लेंगे तो यहाँ ये 13 बनेगा ना कि 14। तो गलती यहाँ पर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं तो इसलिए क्या करना है, गलती नहीं करना है। अब 13 में से 4 जाएगा और यहाँ 9 में से 1 कम हो गया तो कितना बच जाएगा 8। अब 13 में से 4 घटाना है तो 4 के आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी गिनने के बाद आए वो ऐसे कैसे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या है 8 में से 5, क्योंकि 8 तो बड़ा है ही सही, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 5 के बाद क्या आता है 6 7 8। अब गिनो 1 2 3 हो गए सवाल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे। 6 4 3 2 7 5 6 3 माइनस, देखो बच्चों अगर ऊपर की संख्या डिजिट छोटी दिखे, मतलब स्मॉल हो नीचे बड़ी वाले नीचे वाली संख्या से, तो इसको अपन क्या करेंगे बड़ा बनाएंगे। बड़ा कैसे बनाएंगे, यहां से एक हासिल लेंगे मतलब कैरी लेंगे, तो हासिल लेंगे तो ये एक उधार इधर ले लेंगे तो ये बन जाएगा कितना 12 और यहाँ 3 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 2। 3 में से 1 कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि एक इधर दे देगा ये, तो इसलिए 2 बचेगा। अब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 के अगली डिजिट क्या होती है 8 9 10 11 12, जो भी यहाँ पर
डंडे इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 आए तो 5 एज इट इज। अब देखो 2 में से 5 माइनस करना, तो 2 में से 5 माइनस होगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, ये छोटे डिजिट है इसको बड़ी बनाएंगे, तो 4 से एक उधार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12 और 4 में से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। 12 में से 5 माइनस है, 5 का अगले डिजिट 6 7 8 9 10 11 12। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 7। फिर 3 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 क्या है, छोटी संख्या है, इसलिए एक उधार लेंगे तो ये बन जाएगा कितना 30, और यहाँ हो जाएगा क्या 5। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 के अगले डिजिट 7 8 9 10 11 12 और 13। 1 2 3 4 5 6 7 7 लिख दिया अपन ने। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा 2। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते संख्या ले ली 3। देखो बच्चों अगली संख्या ले लेता हूं मैं क्या 9 3 4 2 7 6 5 और 2। यहाँ घटाएंगे, देखो 2 छोटा है इसलिए इसको बड़ा बनाएंगे तो एक उधार लेंगे कितना हो जाएगा 12, या 4 में से एक कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। 12 में से 7 जाएगा तो 7 की अगली संख्या क्या होती है 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5, यह क्या लिख देंगे 5। आप लोग उंगली से भी कर सकते हो और डंडे खींच के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बोले सर ने डंडे खींच के करा था डंडे खींच के करेंगे, आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सर ने ऐसे बताया तो ऐसे करना है। अब देखो 3 में से 6 नहीं जाएगा, इसको बड़ा बनाएंगे कितना हो जाएगा 13, यहाँ बच जाएगा 2। 13 में से 6 जाएगा, 6 के आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी 7 8 9 10 11 12 13। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। फिर क्या है 2 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लिया था कितना 12, यहाँ बच जाएगा कितना 8। 12 में से 5 जाए, 5 के बाद क्या होता है 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख देंगे। 8 में से 2 माइनस करेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख देंगे। इतना है समझ में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 6 7 4 3 7 8 7 2 माइनस 3 क्या है छोटा है तो एक उधार ले लेंगे कितना हो जाएगा 13, और 4 में से एक कम कर देंगे तो कितना 3। 13 में से 7, 7 के अगले डिजिट 8 9 10 11 12 13। काउंट करो 1 2 3 4 5 6। फिर 3 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, छोटे डिजिट है तो इसको बड़ा बनाएंगे कैसे 1 कैरी लिया 13, या कितना 1 माइनस हो जाएगा तो 7 में से 1 गया तो 6। तो 13 में से 8 जाएगा, 8 के अगले डिजिट 9 10 11 12 13। 13 पे आके एंड करना, काउंट करो 1 2 3 4 5, जो भी आए वो यह लिख देंगे 5। 6 में 7 माइनस नहीं होगा तो वापस से 1 कैरी लिया 16, या कितना बच जाएगा 5। 1 कम करना है मतलब माइनस करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग गलती कर दो और यहाँ पर 70 ले लो, 70 नहीं लेना है। अब 16 में 7 माइनस 7 के अगले डिजिट क्या हो जाएगी 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पे आके ऐड करना, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9, 5 में से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3। आई होप सभी को समझ में आया होगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं, जैसे एक डिजिट ऐसी आती है, देखो बच्चों मैंने लिया क्या 7 4 0 0 5 6 8 7 4 3, ये संख्या आ गई। तो अब क्या करना वही, अब देखो यहाँ तो 0 है, 0 कैसे देगा
तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीरो हासिल ले लेते। तो ऐसा नहीं करना, सबसे पहले इससे मांगेंगे, इसके पास भी जीरो है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये एक इसको देगा तो ये कितना बनेगा 10, और यहाँ कितना बच जाएगा 3, और 10 में से एक इसको देगा तो ये कितना बन जाएगा 10, और यहाँ कितना बच जाएगा 9। फिर 10 में से एक इधर देगा तो ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 15। अब 15 में से 6 माइनस करें, 6 के आगे वाली संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ लिख दिया मैंने क्या 9। फिर 9 में से 8 जा सकता है, जा सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ हासिल ले लो, गलती नहीं करना है, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो हासिल अपने को नहीं लेना है। इतना है समझ में, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर 3 में से 4 नहीं जाएगा तो इसलिए एक उदाहरण लेंगे तो 13 बन जाएगा या 6 बच जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसको गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ लिख दिया मैंने क्या 9, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा देख ले, ध्यान दे। 6, 0, 0, 3, 4, 9, 2, 6, 3, 4 माइनस करना है। तो देखो बच्चों क्या है, 4 है और 9 है, तो क्या करेंगे 4 के को बड़ा बनाएंगे तो कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना 2 बच जाए। 14 में से 9, 9 के बाद अगले डिजिट 10, 11, 12, 13, 14, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज। 2 में से 2 माइनस करेंगे। देखो बच्चों यहाँ गलती नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर भी हासिल ले लो। यहाँ 2 में से 2 माइनस हो सकता है, क्यों हो सकता है? अगर आपके पास 2 रुपए है और कोई पेन आ रहा है 2 रुपए का तो आप ले सकते हो, इसलिए 2 में से 2 माइनस करेंगे। 2 में से 2 माइनस होगा तो कितना 0। फिर 0 में से 6 नहीं जाएगा, इसको बड़ा बनाएंगे। तो कैसे बड़ा बनाएंगे, यहाँ तो 0 है, हासिल नहीं आएगा तो क्या करेंगे पास वाले से लेंगे, तो ये बनेगा कितना 10, और यहाँ कम हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा, और 10 में से यहाँ 1 जाएगा तो ये 10 बनेगा, और यहाँ कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। अब 10 में से 6 जाए, 6 के अगले डिजिट 7, 8, 9, 10, तो 1, 2, 3, 4, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 के अगली डिजिट क्या हो जाएगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। ये सवाल अपना हो गया खत्म। इतना आया सभी को समझ में कि नहीं? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों कुछ और सवाल ले लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेगा। मैंने लिया क्या 9, 6, 3, 4, 9, 7, 3, 4 माइनस 4 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 14, और ये कितना बच जाएगा 2। 14 में से 9 जाएगा तो 9 के आगे क्या आता है 10, 11, 12, 13, 14, कितना हो गया 5, तो 5 यहाँ लिख देंगे। 2 में 7 नहीं जाएगा इसलिए उधार लिया, कितना हो जाएगा 12, यहाँ बच जाएगा कितना 5। 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 12 में 7 जाएगा, 7 के आगे क्या आता है 8, 9, 10, 11, 12, तो कितना हो जाएगा ये 5, तो 5 लिख दिया। अब 5 में से 3 जा सकता है, ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे गलती नहीं करना है, यहाँ से उदाहरण मत ले लेना, क्योंकि 5 में से 3 जा सकता है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 6, 4, 3, 2, 9, 7, 3, 1 माइनस 12 होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि छोटी डिजिट है 12, यहाँ पर एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो रहा है 9 के अगले डिजिट 10, 11, 12, 3 तो 3, 2 में 7 नहीं जाएगा तो बड़ा बना दो इसको 12,
यहाँ बच गया कितना 3, 12 में 7 जाएगा, 7 के अगले डिजिट 8 9 10 11 12 कितना 5 5 लिख दो। 3 में से 3 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5। और कुछ सवाल देख लो। 6 4 5 3 7 8 5 3 माइनस 3 में से 7 नहीं जाएगा, बड़ा बना तो 13, यहाँ 4 बच जाएगा। 13 में 7 जाएगा तो 5 और 4 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए इसको बड़ा बना तो 14, यहाँ बच जाएगा कितना 3। 14 में से 8 जाएगा तो 8 के बाद क्या आता है 9 10 11 12 13 14, 2 2 4 और 1 2 6 लिख दिया। 3 में से 5 नहीं जाएगा, इसलिए उधार लिया तो 13 हो गया, यहाँ बच जाएगा 5। 13 में से 5 जाएगा तो 5 के अगली संख्या क्या होती है 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 में से 3 माइनस कर दो तो 5 में से 3 गया तो 2। बहुत सारे बच्चे गलती ये करेंगे कि 13 में से 5 माइनस करना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे 5 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाए। उसके आगे वाली संख्या बोलना आप लोगों को, आगे वाली संख्या नहीं बोलोगे तो आपका सवाल गलत होगा। ध्यान से आपको करना है। 9 6 4 3 9 7 5 2 माइनस 3 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 को बड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 3। 13 में से 9 के अगली डिजिट क्या हो जाएगी 10 11 12 13 4 4। 3 में 7 नहीं जाएगा 13 यहाँ बच जाएगा 5। 13 में से 7 जाएगा तो 6, फिर 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पे ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि आप लोग 13 में से 7 माइनस करना है तो 7 से आप काउंट करना करें। 7 से काउंट करोगे तो गलत हो जाए। 7 के आगे वाले डिजिट आपको बोलना है। 7 के बाद जो आता है क्या 8, तो 8 स्टार्ट करना और ऐसे करना है, गिनती लगाना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा।